दिस इज राकेश सामरा। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैट्रिक कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का अभी जो एग्जाम हुआ है 3 दिनों में 6 शिफ्टों के अंदर वो का जो पेपर है वो कंप्लीट कराया गया है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो थे 8.39 लाख, जिनमें से अगर मैं बात करूं अपीयर्स कितने हुए हैं, अपीयरिंग जो थे वो थे 3.77 लाख। तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी पोर्शन यहां पे एग्जाम देने नहीं गया। इसके बाद में आप लोगों ने ये भी देखा है कि HSSC ने कहा है कि भाई हम इन एग्जाम्स को कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद जब PST का रिजल्ट देंगे तो भाई हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है SI के अंदर ये चीज नहीं कही गई थी लेकिन उन्होंने किया है, लोगों ने कोर्ट केस भी किया है, तो उसके कारण इन्होंने उन्हीं के चलते ये नोटिस अपडेट किया था भाई नॉर्मलाइजेशन जो है इस एग्जाम के लिए किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं तो टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 5500, जिसमें से अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी के अंदर ये डाटा रहा है 1980। ठीक है, इतनी वैकेंसी जो है जनरल के लिए रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए तो ये भी भाई कोई कम नहीं रही है, 990 रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें BCA और BCB के लिए तो BCA और BCB के अंदर जो वैकेंसीज रही हैं वो लगभग इनसे कम रही है, ये 770 है और ये 440 है। इसके अलावा AWS की जो है वो है 550 और एक्स सर्विसमैन जो है उनकी वैकेंसीज इनसे थोड़ी सी ज्यादा रही है, वो रही है अगेन 770। अब इन इन पोस्ट को फिलअप करने के लिए आपको पता है HSSC के अंदर अब पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है एग्जाम का। अब सेकंड स्टेप आना है PST, और PST के बाद आप लोगों का जो है मेडिकल और फाइनल कट ऑफ लगेगी। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी और PST कट ऑफ क्या लगेगी। तो देखिए, इस कट ऑफ को 2 हिस्सों में समझने की बजाय मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताता हूं जिससे आप लोगों को अपना जॉब के बारे में सिक्योरिटी हो। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताता हूं कि प्रीवियस ईयर जो है कट ऑफ क्या रही है ना। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं फॉर जनरल तो जनरल के लिए ये रही है 58 या 59.5। ओके, ये 59.5 रही है जनरल के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं SC के लिए तो ये रही है 53, और अगर हम बात करें BCA के लिए तो BCA के लिए ये डाटा रहा है 56, BCB के लिए 57, राइट। और EWS के बारे में अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। अब इस साल क्या कट ऑफ रहेगा, मैंने आप लोगों के सामने पिछले साल का कट ऑफ क्यों लिखा है। इसको लिखने का मतलब यह है कि एग्जाम्स हर साल सेट होते हैं और उन एग्जाम्स के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्जाम अपीयर करते हैं, और उनमें से कुछ 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहा करते हैं कि भी मेरे इस एग्जाम के अंदर इतना नंबर आ जाएंगे, इतने % नंबर बनेंगे, बट मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो 50, 60 या 70 मार्क्स तक का काम जो है वो करके आ पाता है। क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, हर बच्चा स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ सकता, तो ओवरऑल जो कट ऑफ होती है वो लगभग इतनी ही पहुंच पाती है। बस हमारे सोचने का थोड़ा सा नजरिया अलग है कि पेपर टफ है, मेरिट लिस्ट हाई जा रही, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। भाई कितनी परसेंटेज है, लगभग 60% जिस बच्चे के मार्क्स जुड़ रहे हैं उसका सिलेक्शन है। अगर मैं बात करूं कि भाई फिजिकल आप लोगों का मान लो आया भाई ये मान के चलो आप लोग 55 पे, और आपको भाई मान लो 7 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आपके नंबर हो गए 62। आपको मतलब किस चीज से है? क्या आपको इस कट ऑफ से मतलब है? क्या आपको इस मार्क्स से मतलब है या फिर आपको इससे मतलब है?
भाई हमें तो मतलब फाइनल जो सिलेक्शन है, फाइनल जो रिजल्ट है, हमें मतलब उससे है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी, इस साल क्या रहने वाली है। इस चीज को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताता हूं, भाई मैंने ये डाटा कहां से पुटअप किया है। आप लोगों ने देखा है ये एग्जाम 6 शिफ्ट के अंदर कराया गया था, और उन सभी एग्जाम्स के एवरेज अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो पहले वाले पेपर कुछ टफ थे, बाद में आसान आया, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया है। उनको अगर हम कंबाइन करें और फिर अगर हम डाटा एनालिसिस करें तो पिछले साल के पेपर की अपेक्षा ये पेपर्स थोड़े से टफ है। पिछले साल मतलब जो पहले पेपर हुआ था। अब अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ तो लो रहनी चाहिए। तो कट ऑफ अगर लो रहेगी तो कितनी लो रहेगी? तो आप लोग इसके अंदर जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है मैक्सिमम 57। ये जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं ये आउट ऑफ 100 मार्क्स बता रहा हूं। इसके अंदर आप लोगों को भाई अगर 5 या 7 मार्क्स अगर आपको मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, वो सब जोड़कर आपके मार्क्स जो 57 अगर आ रहे हैं देन आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान सकते हैं आप लोग। उसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा 50 तक रहने वाला है, क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन जो स्टूडेंट्स का था वो पहले आप जानते हैं एचएसएससी ने जो है लगभग 50,000 से लगभग 60-70,000 तक जो है वो पोस्ट फिलअप कर चुके हैं। भाई ग्रुप डी के अंदर है, कलर के अंदर है, ये सब चीज है ना। इसके अलावा एसआई में भी आप लोगों ने देखा है वो भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये सब हटा के एससी के अंदर ये बहुत ही कम बच्चे बचे हैं जिनको कोटा मिलना है, और ये 5 या 7 नंबर का, और फिर भी अगर मालूम का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीसीए के लिए तो इस कट ऑफ के अंदर कोई इजाफा नहीं होने वाला है, ये दोनों आपकी डिट्टो सेम रहने वाली है। सो ये था आप लोगों का एनालिसिस। इस साल जो कट ऑफ क्या रहेगी ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका जब रिजल्ट आए तो आप लोग जरूर एक बार यहां से मैच अवश्य करें कि आपका जो कट ऑफ है क्या वो इनमें लाइन कर रहा है। 101% आपको स्ट्रिक्ट जानकारी दी गई है, और जितने भी नोटिस आ रहे होते हैं हर रोज वो हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर भेज रहे होते हैं। सो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाइए टेलीग्राम के ऊपर और आप लोग टाइप करिए अल्मा मैटर कोचिंग, आपको वहां मिल जाएगा चैनल, ज्वाइन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाइए। थैंक यू।